मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन जो सत्य का मार्ग है उसके बारे में बात करने के लिए चाहता हूँ। हम अक्सर बोलते हैं मैंने पाप नहीं किया, या बहुत सारे लोगों से, आप बड़े विद्वानों से या अच्छे लोगों से पूछते हैं, वो बोलते हैं हमने तो कभी ज़िंदगी में पाप नहीं किया, हम जो चाहते हैं सब अच्छा ही करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, लोगों के लिए भंडारे लगाते हैं, यात्राएं करते हैं, हम हर रीति से अच्छा काम करते हैं। तो मैं कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब ने, पूरी मानव जाति ने पाप किया है। पाप हमारा स्वभाव में है, पाप हमारी आत्मा में लगा है, वो बाहर से नहीं आया। पहला मनुष्य आदम जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर अनाज्ञाकारिता के कारण पाप किया, तो वो पाप के कारण हम सब पापी हैं। इसलिए रोमियो 3 उसकी 23 आयत में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस प्रकार से सब में फैल गया, क्योंकि सब ने पाप किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सबके सब पाप में है। जैसे कोई पेड़, उसके ऊपर आने वाला फल पेड़ के अनुसार का होता है। अगर आपने आम का पेड़ बोया है तो उसके ऊपर फल जो आएगा वो आम का ही आएगा। सेब का पेड़ बोया तो उसके ऊपर फल जो आना है वो भी सेब का आएगा। तो परमेश्वर की सृष्टि का नियम है, हर बीज वही पेड़ उत्पन्न करता है जो बीज है। नहीं हो सकता कि आप सेब का बीज बोएं और उसके ऊपर अमरूद लगे, या आप आम का पेड़ बोएं उसके ऊपर सेब लगे, संभव नहीं है। ऐसे ही पहला मनुष्य आदम, जब उसने पाप किया तो उसके पाप के कारण बीज ही पापी हो गया। अब इंसान पाप करके पापी नहीं है, वरन वो जिस बीज से पैदा होता वही पापी है। उसका परिणाम या उसका फल क्या है, हम सब के सब मरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यदि मनुष्य पापी नहीं है तो उसे कभी मरना भी नहीं है। पाप है तो मृत्यु भी आई है। पाप का फल आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, बुरी कामना, बुरे विचार, खून, व्यभिचार, लड़ाई, झगड़ा, और इनका आधार लालच, जलन, झूठ, आदर, इज्जत पाने का मन, ये सब बातें ये पाप से निकला है। ये पाप के फल हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि आपके अंदर पाप लगा है। जरूरी नहीं कि सब बातें एक साथ प्रकट हों, परंतु ना एक एक फल बताता है कि आपके अंदर पाप लगा है। मेरे प्रियो, पाप हमने कर कर नहीं कमाया, पाप हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ, पाप हमारे अंदर था। स्वभाव ही से पाप अंदर होने के कारण हम पाप करते हैं। स्वभाव ही से हम पापी होने के कारण पाप के काम प्रकट होते हैं। अब पेड़ सेब का लगा है तो उसके ऊपर सेब ही आएंगे। ऐसे ही हमारे अंदर पाप लगा है तो पाप का फल तो आएगा ही। हम उसे कितना भी कोशिश कर लें वो रुकेगा नहीं, वो एक ना एक दिन तो निश्चय आएगा ही। इसलिए पाप हम करते नहीं, हमारे स्वभाव में है। आपने कोई दुनिया में स्कूल या कॉलेज नहीं देखा होगा जहां पर लिखा होगा हम इधर लालच करना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, गाली देना सिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोग लालच करते हैं, गालियां आती हैं, झूठ बोलना आता है। इसको सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं है, फिर भी इंसान करता है, कारण उसके अंदर ही से ये सब निकलता है।
इसलिए जब पाप किया है तो वो आदम अकेले ने पाप नहीं किया, आदम के साथ हम सब ने पाप किया है। और पाप का परिणाम अर्थात मृत्यु एक दिन निश्चय आएगी। परमेश्वर हम सब का न्याय करेगा। मनुष्य अक्सर सोचता है, इस जिंदगी से परेशान है तो खुदकुशी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, या किसी ना किसी रीति से अपने जिंदगी को समाप्त करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारों, समझना, जिंदगी आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए तो अपनी मर्जी से दुनिया छोड़कर भी नहीं जा सकते। उससे बढ़कर आपका आत्मा और आपका प्राण कभी खत्म नहीं होता। आपने आत्महत्या किया, ठीक है, इस संसार का जीवन तो आपने खत्म कर लिया, परंतु आपका आत्मा और प्राण जीवित है। याद रखें, न्याय आपके शरीर का नहीं होगा, न्याय आपके आत्मा और प्राण का होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना